हेलो गर्ल्स, आज हम सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। इनके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौहनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधानसभा परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला, बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी तेल भरी प्रमुख है। ये उनकी कृतियाँ हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि गद्य विधाएँ होती हैं, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास। तो ये डायरी भी एक गद्य विधा है, जिसमें आपका जो प्रस्तुत पाठ है वो भी डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। ठीक है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। मतलब ये जो उनका लेख है वो एक अनूठा है, जो उन्होंने डायरी शैली में लिखा है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया था और ये संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है, यानी धुंधली याद, यानी जो उनकी एक पक्षी प्रेमी की जो याद रही है सालिम अली की, उसको उन्होंने अपने लेख के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। जो सालिम अली हुए हैं वो पक्षी प्रेमी हुए हैं। एक बार उनकी गन से गोरैया मर गई थी, घायल हो गई थी। उसी दिन से उन्होंने पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने प्रारंभ किया। पक्षियों के रहस्य को खोजने और जानने के लिए नए नए रास्तों पर जाते रहे। सालिम अली निरंतर भ्रमण करते रहे और आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में निकले सालिम अली गले में दूरबीन लटकाए अभी आ जाएंगे। तो वो उनका जो पक्षियों के प्रति विशेष प्रेम था वो इस पाठ के माध्यम से दिखता है। सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा था? सालिम अली अपनी कमज़ोर काया के बावजूद 100 वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मौत हुई, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आँखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। उनकी आँखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उतरी थी। उन्होंने अपनी यह दुनिया अत्यंत परिश्रम से अपने लिए बनाई थी। इसमें उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था तहमीना। तहमीना का भी बहुत योगदान था। उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली हुई थी। सालिम अली ने उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के लिए कायल थे। उन्होंने इस पाठ में पर्यावरण का भी जिक्र किया लेखक ने। उन्होंने यहाँ पर एक किस्सा है, जब सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री में, यानी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चौधरी चरण सिंह से एक बार वो जब उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साइलेंट वैली के रेगिस्तानी हवाओं को से सुरक्षित रखने के लिए प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बड़े थे, यानी वो एक किसान जीवन से उनका संबंध था।
इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वे भावुक उठे थे और वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है। परंतु आज दोनों में से एक भी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि दोनों की ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। अब कौन नए भारत की नींव की चिंता करेगा, कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं। जो ये सालिम अली है, इसकी आत्मकथा है वो फॉल ऑफ अ स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे, यानी दोनों एक दूसरे के समान संबंध रखने वाले थे। इस संबंध में D.H. रॉलेंस के एक प्रसंग को उद्धृत करना समाचीन रहेगा, यानी समान संदर्भ में रहेगा। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से उनके पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। फ्रीडा ने कहा, यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो अधिक जानती है, यानी वो भी पक्षी प्रेमी रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा जो सालिम अली हैं वो पक्षी प्रेमी हैं और जाबिर हुसैन ने उन्हीं की जो धुंधली यादें हैं इस डायरी संस्मरण के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की है। आप इसे एक बार स्वयं पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।